जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा और क्या क्या घटेगा यह भी लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कभी भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चारों युगों की चर्चा कर लेते हैं। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% रहती थी। पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% रहती थी। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी कर दिया था। ये कथा तो आप सबको ज्ञात ही होगी। दोस्तों, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर बताए गए हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती थी। दोस्तों, इस युग में विष्णु भगवान के वामन अवतार और राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग धरती में संपूर्ण धरती का दान कर दिया था, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं था। तीसरा युग आता है द्वापर। द्वापर में धर्म के 2 पैर बताए गए हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट और लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती थी, जबकि पुण्य की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा हुआ करते थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध कहा जाता है। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। चौथा युग है कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं बचा है। धर्म अब पंगु बनकर रह गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है अर्थात 3 हाथ होती है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 अर्थात 25% ही रह गई है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर आ रहा है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है वह कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। दोस्तों, कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा व्यक्ति मरे और हमारे नाम उसकी संपत्ति हो जाए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य सुपाल हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने बालकों से इतना प्रेम करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो सब रोएंगे, मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी, उसे मोह माया और परिवार में बांधकर रखा जाएगा। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनवान लोग लड़की
बेटे के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। उसका अपना ही सगा भूख से मर रहा हो तो वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनको रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होता चला जाएगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक सकता है। कलयुग का वर्णन पुराणों में किया गया है। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, अपने कुकर्मों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अवध और मालव देश के ब्राह्मण में संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शुद्ध तुल व्यवहार करेंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उसके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शुद्धों का संस्कार ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार से मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों पर राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे से झूठ बोलेंगे, अधार्मिक और स्वप्न दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायों और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री, धन, हथियार लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी ही रहेगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। दोस्तों, वे लूट खसोट अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण में वृद्धि होती जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यह भागवत पुराण में लिखा गया है। दोस्तों, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैलता जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतानज दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों का राज का विस्तार होगा।